गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जिस टाइम पर देख रहे हो। आज के इस वीडियो में फिजिक्स 12th क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसमें से जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो चैप्टर 4 से है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन पूरे साल हो चुके हैं। 1 by 1 आप सब कुछ देख सकते हैं। चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में सब कुछ है। आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज चैप्टर 4 NCERT बुक। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने बुक से पुराने बुक में जो दिए गए हैं नए बुक में हटा दिए गए हैं, इसलिए आप लोग जब NCERT बुक में देखेंगे तो नई वाली बुक में ही देखिएगा। तो न्यू बुक से एक्सरसाइज क्वेश्चन NCERT 12th क्लास चैप्टर 4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 4.1। लेकिन ये बता दें, इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन करने के लिए पहले पूरा टॉपिक आना चाहिए। और उस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए आप फिजिक्स में प्लेलिस्ट में आप जाएंगे। 12th क्लास हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सब कुछ पूरा फिजिक्स का वीडियो है। और जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ना चाहेंगे तो टॉपिक पढ़ने के बाद ही समझ सकते हैं, नहीं तो एक भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हम फार्मूला यूज करेंगे वो फार्मूला डिराइव किए हुए फार्मूला, सिद्ध किए हुए फार्मूला वो टॉपिक में ही दिए गए हैं। तो उसके लिए अलग से उस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन पहले लिख दीजिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, एक बार सुन लीजिए फिर लिख लेते हैं। उसमें ये लिखा है कि एक वृत्ति कुंडली है, एक वृत्ति कुंडली है, तार की एक वृत्ति कुंडली है। उस वृत्ति कुंडली में 100 चक्कर लगाए गए, 100 चक्कर घुमा के एक वृत्ति कुंडली बनाया गया है। और उस वृत्ति कुंडली की जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है। 100 फेरे वाली एक वृत्ति कुंडली है किसी तार की, और प्रत्येक की त्रिज्या जो है वो 8 सेंटीमीटर है। और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो 0.4 एम्पियर की है। उसमें प्रवाहित होने वाली धारा 0.4 एम्पियर की है। लिखे देते हैं। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे, 100 चक्कर प्रत्येक फेरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक फेरे की त्रिज्या जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर है। और उसमें प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर। तो वृत्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ये रहा प्रश्न। ताकि एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। प्रत्येक फेरे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और उसमें प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर है। तो वृत्ति कुंडली प्लेन पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है ना।
या NCERT की क्वेश्चन है। ठीक, अब यहाँ पर ये बता दें, इसमें जो फार्मूला लगेगा बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग से, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग से व्यक्ति कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर एक फार्मूला होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। ये है एक फार्मूला बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग से। अब कहोगे बायो-सेवर्ट नियम क्या है? हमने बताया ना, 4 चैप्टर के पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो पहले आपको बायो-सेवर्ट नियम पढ़ना पड़ेगा, फिर बायो-सेवर्ट नियम का अनुप्रयोग पढ़ना पड़ेगा। तो उस अनुप्रयोग में एक फार्मूला आता है कि वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है। यहाँ पर μ0/4 पाई का जो मान होता है वो 10⁻⁻7 होता है। और I क्या है? विद्युत धारा है। R क्या है? त्रिज्या है। N क्या है? फेरों की संख्या है। ठीक है ना, ये फार्मूला है। क्वेश्चन दिया है एक वृत्ताकार कुंडली, ये इस प्रकार की एक कुंडली दी गई है और इसमें फेरों की संख्या कितनी दी गई है? N बराबर कितना दिया है? 100। और इसकी त्रिज्या R का मान कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर, 8 × 10⁻⁻2 मीटर। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I का मान कितना दिया है? 0.4 एम्पियर। और इसके केंद्र O पर B का मान ज्ञात करना है। B यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें फेरों की संख्या कितना दिया है? ये त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 × 10⁻2 मीटर। I का मान ये दिया गया है। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये फार्मूला होता है, V बराबर होता है μ0/4 पाई 2 पाई NI/R। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। 2 पाई की वैल्यू 3.14, N की वैल्यू 100, I की वैल्यू 0.4 और R की वैल्यू 8 × 10⁻⁻। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देते हैं। इसको पहले ये क्या कर दें, देखना, देखिएगा क्या कर देते हैं। ये 10⁻⁻7 3.14 और ये 0.8 × 100 × 10⁻2 अपान ये 8। क्या किया, इसका इससे इंटू कर दिए और इसको लिख दिए, इसको लिख दिए, ये -2 ऊपर जाके +2। आगे देखिएगा, ये 10⁻⁻7 3.14 और ये इसको ये कर देते हैं 8, इसको 8 कर देंगे और एक 0 इसका इसमें मिला देंगे, एक 0 इसको दे दिए, 8 हो गया। और ये 10⁻3 और ये अपान 8, ये 8 से 8 कैंसिल कर दिया, 8 से 8 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या बच रहा? तो यहाँ पर B = ये 3.14 इंटू और ये 10⁻⁻4 और ये होता है, इसकी यूनिट होती है टेस्ला। ठीक है, ये रहा, ये सब फेरों वाली एक वृत्तीय कुंडली है
और उसकी त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर, तो मीटर में ये हो गया। प्रवाहित होने वाली धारा का मान ये 0.4 है ना। हमने केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लाना है, तो बायस-वाट नियम के अनुप्रयोग से ये फार्मूला होता है। इसकी ये वैल्यू है, ये और सब वैल्यू रख दिया, मैथमेटिकल रूप से सॉल्व कर दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर ये बता दें, इसी को चाहे तो यहाँ पर E इक्वल टू लिख सकते हैं 3.14 गास। गास क्यों लिख सकते हैं? 1 गास इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला, इस वजह से। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। चाहो तो आप इसको B की वैल्यू देते 3.14 10⁻⁴ टेस्ला या कितना गास, ठीक। या इसी को चाहे कोई लिख सकता है B इक्वल टू पाई गास, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है पाई, ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो ये रहा केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाल फिलहाल क्वेश्चन में यही पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, ठीक है ना। अब डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, वैसे आपको हम डायरेक्शन के बारे में बता दें। सुन लीजिए, यदि यहाँ पर ये जो वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज है। धारा की दिशा यदि क्लॉकवाइज है तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। इसके बारे में भी आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए वो हथेली का नियम है ना। तो यहाँ ये बता दें, यदि इसमें धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में है, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। यदि इस प्रकार की दिशा है घड़ी की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, और अंदर की ओर जब होगी तो उसको क्रॉस साइन से दिखाते हैं। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में धारा रहेगी, यदि एंटी क्लॉक रहेगी, तो ये बाहर की तरफ होगी। तो जब बाहर की तरफ होगी तो उसको डॉट साइन से दिखा देते हैं, ठीक है ना। यदि दो बातें हम एक्स्ट्रा इसमें बताए दे रहे हैं, प्रश्न में बोला नहीं है, इसमें सिर्फ बोला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, लेकिन यदि दिशा कह दिया जाएगा तो ये बता दें, यदि यहाँ पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज है, दक्षिणावर्त है, तो चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर होगा। और यदि घड़ी की विपरीत दिशा में है, तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, है ना। फिलहाल इस क्वेश्चन में केवल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भर पूछा गया है, जिसका आंसर ये है। और आप दिशा यदि पूछेगा तो बता देना, क्लॉकवाइज तो अंदर तरफ चुंबकीय क्षेत्र, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की ओर। ये वाले रूल के बारे में जानना होगा तो वो उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके चैप्टर 4 क्या देख सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हथेली का नियम नंबर 1। और आगे ये अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। पूरे फिजिक्स पढ़ने के लिए आप उसमें आप चैनल में सब कुछ है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 11th क्लास, 12th क्लास। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने के लिए शर्त यही है कि पहले टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला लगा के और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन वो फार्मूला आता कहाँ से है, उसको डेरिवेशन को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि प्लेलिस्ट में सब कुछ दिया गया। थैंक यू।
3.14 गास दिया 10⁻⁴ टेस्ला इक्वल टू 1 गास होता है। यहाँ जो लिखा 3.14 गास न दिखता होगा तो ये आया है ना। अब 1 गास इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। इसको हमने पाई लिख दिया क्योंकि ये पाई का मान होता है।